ये बात किसी से नहीं छुपी है कि ब्रिटेन में एक ग्रुप ऐसा भी है जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से काफी जेलसी करता है, यानी कि जलन करता है। और ब्रिटिशर्स के मन में अभी भी ये थॉट है कि एक ऐसा देश जिसके ऊपर उन्होंने 200 साल राज किया, आज वही उनको स्पेस सेक्टर में काफी पीछे छोड़ गया है। पिछले साल जब भारत ने सक्सेसफुल मून मिशन किया था, उस समय ब्रिटेन ने कहा था कि भारत अभी भी उनके देश से फाइनेंशियल एड ले रहा है, आर्थिक मदद ले रहा है, लेकिन स्पेस सेक्टर में भारत ने ब्रिटेन को कब का पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स क्यों स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता से इतना चिढ़ते हैं और कैसे आज की डेट में ब्रिटेन अपने सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल एक डेटा सामने आया है जिसमें भारत सरकार ने बताया है कि पिछले 5 सालों के दौरान भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कौन कौन से देशों की टोटल कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, एंड इस लिस्ट में सबसे खास नाम आ रहा है ब्रिटेन का। डेटा के मुताबिक साल 2019 से 2023 के बीच पिछले 5 सालों में भारत ने कुल 163 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। यानी ये 163 सैटेलाइट्स भारत की नहीं थी, दूसरे देशों ने कुछ सैटेलाइट्स डेवलप करके भारत की स्पेस एजेंसी को दी थी और लॉन्च के लिए भारत से सर्विस ली थी। अब ये जो 163 फॉरेन सैटेलाइट्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं ब्रिटेन की। पिछले 5 सालों में भारत ने ब्रिटेन की 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर अमेरिका की 64 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, यानी कि 83% सैटेलाइट्स बस इन्हीं 2 देशों की थी। बाकी 17% की बात करें तो सिंगापुर की 12 सैटेलाइट्स, लग्जमबर्ग की 4 सैटेलाइट्स, स्विट्जरलैंड की 5, लिथुआनिया की 3 और 1 सैटेलाइट भारत ने इजराइल की लॉन्च की थी। और इसके आगे भी इस लिस्ट में और भी कई सारे देश हैं, लेकिन हम बात करेंगे अमेरिका और ब्रिटेन की, क्योंकि 83% फॉरेन सैटेलाइट्स हमने इन्हीं 2 देशों की लॉन्च की हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, और उनके पास सैटेलाइट्स लॉन्च करने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी है। अमेरिकन कंपनीज भारत आकर यहाँ पर सैटेलाइट्स इसलिए लॉन्च करवाती हैं क्योंकि नासा या स्पेसएक्स जैसी जो एजेंसीज अमेरिका में सैटेलाइट्स को लॉन्च करती हैं, वो इसके लिए वहाँ पर बहुत ही हाई फीस चार्ज करते हैं। लेकिन ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन भारत में आकर अपनी सैटेलाइट्स को यहाँ पर इसलिए लॉन्च करवाता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दरअसल ब्रिटेन के पास सैटेलाइट्स लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस तरह से भारत के पास PSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 और छोटी सैटेलाइट्स के लिए SSLV लॉन्च व्हीकल्स हैं, ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी के पास इस तरह का एक भी लॉन्च व्हीकल नहीं है, जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। मून मिशन या फिर मार्स मिशन करना तो दूर की बात है। ब्रिटेन इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अब क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, अब ब्रिटेन की खुद की स्पेस एजेंसी के पास कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ब्रिटेन इस समय स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। इसलिए ब्रिटेन अपनी सैटेलाइट्स को भारत या फिर अमेरिका जैसे देशों की स्पेस एजेंसी से लॉन्च करवाने के लिए मजबूर हो गया है। अमेरिका का तो चलो समझ आता है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से डेवलप्ड देश है, लेकिन जब ब्रिटेन कुछ पैसे बचाने और सस्ते सैटेलाइट्स लॉन्च के लिए भारत के पास अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए आता है, या फिर जब भारत स्पेस सेक्टर में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, ये चीज काफी सारे ब्रिटिशर्स को हजम ही नहीं होती है। वीडियो के लिए जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, तब पता चला कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का बजट भी ब्रिटिश स्पेस एजेंसी से काफी ज्यादा है। साल 2024 से 25 के लिए ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी का बजट $810 मिलियन के आसपास है, जबकि भारत की स्पेस एजेंसी का बजट $1.6 बिलियन के आसपास है, यानी कि ब्रिटेन से भी डबल, 2 गुना ज्यादा।